ओहो मेरे शेरों और शेरनियों, इतिहास की क्लास में धमाकेदार स्वागत है। आज हम भारत की वो कहानी सुनेंगे जो इतनी पुरानी, इतनी जबरदस्त है कि लगेगा किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और हाँ, नोट्स बनाने की टेंशन मत लेना। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि सब कुछ दिमाग में सीधे डाउनलोड हो जाएगा, वो भी फुल एंटरटेनमेंट पैक के साथ। लेट्स गो। सुनो, ये लो भारत है ना, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पहले तो ये हिमालय से लेकर समुंदर तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष कहलाया। पुराण और महाकाव्य कहते हैं ये भरतों का देश है। मतलब भरत नाम के एक प्राचीन कबीले का वीआईपी एरिया। और हम सब भारती यानी भरत की संतान। प्राचीन भारतीय इसे जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू माने जामुन, यानी जामुन के पेड़ों का द्वीप। कितना क्यूट नाम है ना, जैसे किसी ने ब्लैकबेरी आइलैंड नाम रख दिया हो। फिर आए हमारे ईरानी भाई। उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहा, बोले हिंदू, जैसे किसी ने स को ह कर दिया हो, समोसा को हमोसा। और फिर तो पूरे पश्चिम में यही नाम वायरल हो गया। यूनानियों ने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया, बोले इंदे, जैसे आजकल शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, आई लव यू को ILY। अरबों ने कहा हिंद। मध्यकाल में इसी हिंदू से बन गया हमारा हिंदुस्तान। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यूनानी इंदे को उठाया और बना दिया इंडिया। हाँ, वही विंध्य, द ग्रेट डिवाइडर। याद रखना, विंध्य की पर्वत श्रृंखला ये देश को उत्तर और दक्षिण में ऐसे बांटती है जैसे दो टीमें। नॉर्थ में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले ज्यादा हैं, साउथ में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले ज्यादा हैं। भारतीय जनसंख्या, नस्लों का मिक्स एंड मैच। यहां नस्लों का तगड़ा मिक्सचर है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, नीग्रॉइड, मंगलॉइड, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा जबरदस्त इंडियन पॉपुलेशन मिक्स। तालियां। इतिहास इतना बड़ा और लंबा है कि इसे पढ़ने की सुविधा के लिए हमने इसे 3 पार्ट्स में बांट दिया, जैसे किसी वेब सीरीज के 3 सीजन हो। प्राचीन भारत, द ओरिजिन स्टोरी। मध्यकालीन भारत, द मिडिल एज फाइट्स। और आधुनिक भारत, द फ्रीडम स्ट्रगल और आज की कहानी। हॉट फैक्ट फॉर एग्जाम, इस 3 पार्ट डिवीजन का क्रेडिट जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफल सेलियरस को। जर्मनी वाले भी कितने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, इतिहास को भी बांट किया। नाम याद रखना। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें 4 धांसू सोर्स से मिलती है। धर्म ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स। ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास की किताबें। विदेशियों का विवरण, जैसे आजकल ट्रैवल व्लॉगर्स, वैसे ही पुराने जमाने के विदेशी यात्री। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जमीन से निकली हुई एंटीक चीजें। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। यह है हमारा ओल्ड इज गोल्ड। संकलनकर्ता कौन? हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। नाम इतना लंबा है कि बोलते बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम खत्म हो जाए। वेद क्या सिखाता है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही फैमिली है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर सब ब्रो और सिस्टर होते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य यानी हमेशा रहने वाला और अपौरुषेय यानी इंसानों द्वारा न बनाया गया सुपर नेचुरल मानती है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को मिलाकर कहते हैं संहिता। जैसे 4 दोस्त मिलकर एक गैंग बनाते हैं। ऋग्वेद ये है ऋचाओं यानी कविताओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। फीचर्स, 10 मंडल जैसे 10 चैप्टर्स, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों को सहित। सूक्त माने अच्छी बातें। 10,462 ऋचाएं यानी कविताओं की लाइनें। पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। ये वेद हमें आर्यों की पॉलिटिकल लाइफ, इतिहास और ईश्वर की महिमा बताता है। एग्जाम पॉइंटर, तीसरा मंडल। विश्वामित्र ने लिखा, यहाँ है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हमारा गाना गायत्री मंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवा मंडल, यह है सोम देवता का मंडल। सोम यानी पेय पदार्थ के देवता, आजकल की पार्टीज का देसी वर्जन। 8वां मंडल, इसकी हाथ से लिखी ऋचाओं को कहते हैं खिल, जैसे किसी स्पेशल एडिशन को नाम दे दिया हो। सबसे बड़ा मंडल, 10वां मंडल, इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी समाजशास्त्र का बेस, नासदीय सूक्त यानी ब्रह्मांड के सृजन की थ्योरी, सूर्य सूक्त यानी विवाह के श्लोक,
सब शामिल हैं। चातुष्वर्ण समाज यानी 4 वर्ण, इसका ब्लूप्रिंट भी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अधन्य, ये शब्द गाय के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब जिसका वध नहीं किया जाता। गाय वीआईपी थी। एक मिस्टीरियस फैक्ट, ऋग्वेद में ब्रह्म तो है पर आत्मा का जिक्र नहीं है। वामन अवतार, 3 पगों की कहानी का सबसे पुराना सोर्स ऋग्वेद है। वामन भगवान श्री हरि के पहले मानव रूप वाले अवतार थे। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। और एक धांसू फैक्ट, प्राचीन इतिहास के लिए ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद एक्शन और रूल्स की किताब, मतलब सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय रूल्स का कलेक्शन। पाठकर्ता अथर्वयु, इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान और बलिदान विधि का डिटेल है। सबसे यूनिक बात, ये गद्य, प्रोज और पद्य, पोएट्री दोनों में है, जैसे आजकल रील भी है और लंबा व्लॉग भी। सामवेद, इंडियन म्यूजिक का फादर। सामवेद, साम का मतलब है गान। यह है यज्ञों के टाइम गाए जाने वाले मंत्रों का कलेक्शन। पाठकर्ता उद्रात्री, ये ऋग्वेद पर आधारित है। 1810 सूक्त तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यजुर्वेद और सामवेद में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, जादू टोना और जनरल नॉलेज, इसे अथर्वा ऋषि ने रचा। 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य। कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। औषधों यानी दवाइयों का उल्लेख सबसे पहले यही मिलता है, यानी ये प्राचीन काल की फर्स्ट एड बुक है। सबसे बड़ा महत्व, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वास जैसे जादू टोना, वशीकरण का विवरण मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे घर बनाना, खेती, ट्रेडिंग रूट, रोग ठीक करना, शादी ब्याह का विवरण है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा यानी बुजुर्गों की सभा और समिति यानी जनरल असेंबली को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जैसे प्रजातंत्र की 2 पिलर। वेदों की शाखाएं, ऋग्वेद की जीवित शाखा शाकल, यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसेनीय संहिता भी कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद की शाखाएं कौथम, राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैप्पलाद। और अल्टीमेट फैक्ट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ये दोनों फैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट हैं। तो मेरे प्यारों, ये था प्राचीन भारत के वेदों का सुपर डुपर हिट ट्रेलर। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद संहिता पढ़ने के बाद ये नेक्स्ट लेवल है। इनसे हमें उत्तर वैदिक काल के समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, ये गद्य में लिखे गए हैं जो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय व शतपथ, और शतपथ है सबसे इंपॉर्टेंट। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ। याद रखो, ये हमें परीक्षित यानी महाभारत के बाद और बिंबिसार यानी महात्मा बुद्ध के समय की घटनाएं बताते हैं, जैसे 2 बड़े इवेंट्स के बीच की फिल्लौरी। ऐतरेय में क्या है तो राज्याभिषेक के नियम और कुछ अप्राचीन राजाओं के नाम। शतपथ में क्या है तो गांधार, कुरु, पांचाल, कोसल जैसे वीआईपी राजाओं का जिक्र। और एग्जाम पॉइंटर, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक माने जंगल में लिखे गए ग्रंथ, जैसे शांत जगह पर बैठकर डीप थॉट्स आ रहे हों। इनमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल और प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक बातें हैं। उपनिषद सीक्रेट नॉलेज यानी वेदांत, संख्या 108, जिसमें 13 को मूलभूत माना गया है। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या यानी असली ज्ञान और जीवन के रहस्य। ये पॉइंट ध्यान से समझना। मैत्रेयनी संहिता, यहां स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है, जैसे जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। वेरी वेरी बैड। शतपथ ब्राह्मण, यहां थोड़ा सुधार हुआ है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यानी हाफ बॉडी या बेटर हाफ कहा गया है, यानी शतपथ ने थोड़ी इज्जत बचाई। जाबालोपनिषद में इसमें 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति, शुंग काल का स्टैंडर्ड लॉ बुक। नारद स्मृति, ये हमें गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है, जैसे हर एरा के लिए अलग कानून। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को डिकोड करने के टूल्स। वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं वेदों को पढ़ने की चाबी।
शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र यानी वर्ड ओरिजिन, व्याकरण यानी ग्रामर, छंद यानी रिदम और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। सूत्र साहित्य ये वैदिक साहित्य को सुरक्षित यानी अक्षुण्ण रखने के लिए लिखे गए श्रौत, गृह और धर्म सूत्र। इनसे यज्ञ, कर्मकांड, राजनीति, विधि और व्यवहार की बातें पता चलती हैं। सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्म सूत्र, इसे सबसे पुराना लॉ माना गया है। पुराण कहानियों का खजाना यानी द हिस्ट्री टीवी, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। रचयिता लोमहर्ष या उनके बेटे उग्रश्रवा। बाप बेटे की टीम वर्क। संख्या 18। राजाओं की वंशावली यानी फैमिली ट्री केवल 5 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही मिलती है। और एग्जाम का हीरा सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मत्स्य पुराण। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ये थी इतिहास की ओपन क्लास। अग्नि पुराण ये सोशल और कल्चरल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ खेती बाड़ी यानी कृषि का भी विवरण है। पुराण और उनके वंश यानी वंश की कुंडली। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध साहित्य जातक ये है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, जैसे सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी का पार्ट 2। हीनयान का ग्रंथ कथा वस्तु ये है महात्मा बुद्ध की बायोपिक यानी इसमें उनका जीवन चरित्र है। जैन साहित्य यानी जैन साहित्य को कहते हैं आगम। कल्पसूत्र यह है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। भगवती सूत्र इसमें महावीर के जीवन कृत्यों और उनके समकालिकों यानी साथ के लोगों के साथ उनके संबंधों का पूरा विवरण है। महावीर स्वामी की फ्रेंड लिस्ट। राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र राइटर चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास और इसके 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। और ये देशभक्ति के बाद द वैल्यू ऑफ प्लानिंग समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। राजतरंगिनी यानी राजाओं की नदी राइटर कल्हण, पहला क्रमबद्ध इतिहास लिखने वाला हीरो। विषय शुरुआत से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन। चचनामा अरबों की सिंध विजय राइटर अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली किताब राइटर पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था के बारे में पता चलता है। और हॉट फैक्ट फॉर एग्जाम अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। और गार्गी संहिता है तो ज्योतिष ग्रंथ, पर इसमें भारत पर हुए यवन आक्रमण यानी ग्रीक अटैक का भी उल्लेख है, जैसे किसी कुंडली में युद्ध की भविष्यवाणी हो। महाभाष्य इसके राइटर पतंजलि हैं जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। इससे शुंग के इतिहास का पता चलता है। विदेशियों के विवरण। यूनानी रोमन लेखक। पहला टेसियस, ये ईरान का डॉक्टर था। इसने इतनी अजीबोगरीब कहानियां लिखी कि इसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। भाई ये तो फेकू निकला। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। वीआईपी नाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट। किताब है हिस्टोरिका, पर इसकी बातें भी अफवाहों पर टिकी हैं। पापा जी थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लेते। सिकंदर के साथ वाले नेरियाकस, अनेक्सिक्रिटस और अरिस्तुबुलस, इनके विवरण सबसे भरोसेमंद है। ये थे ऑन ग्राउंड रियल टाइम रिपोर्टर। मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसकी किताब है इंडिका, मौर्य साम्राज्य की कुंडली। डायमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आया। डायोनीसियस, ये अशोक के दरबार में आया। टॉलमी, इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, समझ लो प्राचीन गूगल मैप्स। प्लीनी, इसकी किताब है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें जानवरों, पौधों, खनिजों का विवरण है। ये था प्राचीन भारत का नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लेखक गुमनाम। इसने 80 ईस्वी में बंदरगाहों और व्यापार की जानकारी दी। बी, चीनी लेखक, बौद्ध धर्म के स्कॉलर्स। चाइना। फाहियान, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। इसने 14 साल भारत में रहकर मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। वाह क्या बात है। 14 वर्ष भारत में रहा, लगता है बनवास पर आया था। हुएनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, 15 साल रहा। इसका ट्रैवलॉग है CU की 138 देशों का विवरण। ये नाम 100% याद रखना। टारगेट कॉम्पिटिटिव फैक्ट,
जब ये नालंदा में पढ़ रहा था तब कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, और हाँ, इसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। टोटल धमाल। इत्सिंग ये 7वीं सदी के अंत में आया और नालंदा और विक्रमशिला का वर्णन किया, दो यूनिवर्सिटी का रिव्यू दिया। सी अरबी लेखक, भारत के खोजी। अल बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ आया। इसकी किताब है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज। ये 80 अध्यायों में है और राजपूतकालीन समाज की जानकारी देती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया कि एग्जामिनर भी बोर हो गया है। इब्न बतूता, इसकी किताब है रेहला, 14वीं शताब्दी के समाज की जानकारी दी। इसकी विद्वता देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया। भाई ये तो कमाल हो गया, ट्रैवल व्लॉगर सीधा जज। डी अन्य लेखक, तारानाथ ये तिब्बती लेखक है। ग्रंथ हैं कंग्यूर तथा तंग्यूर। मार्को पोलो ये 13वीं सदी में पांड्य देश की यात्रा पर आया। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जमीन का खजाना, डायमंड्स। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें कभी मत भूलना। बोगाज कोई अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र के नाम हैं, यानी ये सबूत है कि हमारे देवता ग्लोबल थे। भागवत धर्म का प्रमाण, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। विदेशी भी अपना धर्म अपनाते थे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी सोहगोरा अभिलेख से। इसमें अनाज सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। प्राचीन भारत की इमरजेंसी प्लानिंग। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, शासक भानुगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम बुनकर की श्रेणियां मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। प्राचीन फैशन इंडस्ट्री। बुर्ज होम, कश्मीर, यहां गर्तावास यानी गड्ढा घर और कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी डॉग लवर्स का इतिहास बहुत पुराना है। सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने शुरुआत की। और टारगेट कॉम्पिटिटिव फैक्ट, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी, लिख कर रख लो। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके मालिक, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, याद है जिसने हर्ष को हराया था, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। अब मुझे जल्दी से बताओ, वह कौन सा लेखक था जिसे दिल्ली का जज बना दिया गया था? अब हम इतिहास के उस अंधेरे युग में टाइम ट्रैवल करेंगे जब न मोबाइल था, न वाईफाई और ना ही नोट्स। टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का डिवीजन। इतिहास को हमने 3 सीजन में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, ये वो टाइम है जब मनुष्य ने कुछ लिखा ही नहीं। पाषाण काल यानी जीरो सबूत। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, यहां लिखा तो गया पर हम पढ़ नहीं पाए। सिंधु सभ्यता, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो जो डीकोड नहीं हो रहा। इतिहास, यहां लिखा भी गया और हमने पढ़ भी लिया। वैदिक सभ्यता और उसके बाद ये है क्लियर रिकॉर्ड। प्रागैतिहासिक काल, ये पाषाण काल 3 हिस्सों में बटा है। पुरा पाषाण काल यानी द हंटर, मध्य पाषाण काल यानी द ट्रांजिशन मैन, नव पाषाण काल यानी द इन्वेंटर। पहला पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, द हंटर। समय लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी इतना पुराना कि दादा परदादा भी याद न रख पाए। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस की एंट्री हुई 30-40 साल पहले, यानी हम लोग लेटकमर्स हैं। लाइफस्टाइल, मुख्य काम शिकार करना था जो मनोरंजन का भी साधन था। इन्वेंशन, इसी काल में आग का ज्ञान या आविष्कार हुआ था। औजार, कुल्हाड़ी, चाकू, भाले, औजार भी पत्थर के थे। कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स, रॉबर्ट ब्रूस फुट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार खोजे थे। भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश, यहां आदि मानव ने गुफा चित्र बनाए, यानी पहली आर्ट गैलरी। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, याद रखना। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यानी इंटरनेशनल फेम। मध्य पाषाण काल यानी मिसोलिथिक एज, द मिनिएचरिस्ट, समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। औजार, यहां औजार हो गए छोटे छोटे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहते हैं।
पुराने बड़े साइज के बाद अब मिनी साइज का फैशन आया। लाइफस्टाइल, अर्ध घुमंतु जीवन, शिकार प्लस पशुपालन प्लस प्रारंभिक खेती, यानी थोड़ी सेटलमेंट की कोशिश। पहला पेट, पालतू जानवर था कुत्ता, जिसके बिना वो सोता नहीं था, इंसान का बेस्ट फ्रेंड तब भी था। कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स, शैल चित्रों की पहली खोज आर्केबाल्ड कार्लाइल ने की थी। 1867 में इन्होंने विंध्य क्षेत्र में ये माइक्रोलिथ खोजे थे। माइक्रोलिथ देखते ही इनका नाम याद आना चाहिए। भारत में मानव अस्थिपंजर यानी ह्यूमन स्केलेटन इसी काल से मिलना शुरू हुआ है। नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, द इन्वेंटर, समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन, पहिए का आविष्कार, खेती की शुरुआत, गेहूं जौ उगाना शुरू, स्थायी गांव की स्थापना हुई, अब नो मोर गुफा। और क्या क्या, कपड़ा बुनना, कपास ऊन, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स, मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान, यह है सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण, यानी पहला अन्न उत्पादक स्थल। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? तो कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश, यानी चावल का बर्थ प्लेस। प्रथम फसल, गेहूं, लेकिन मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज, चावल, यानी एग्जाम में ये ट्विस्ट याद रखना। बुर्ज़होंग यानी कश्मीर, यहां गड्ढों वाले घर मिले हैं, यानी प्राचीन भारत का बेसमेंट अपार्टमेंट। चिरांद यानी बिहार, यहां हड्डियों के बने औजार मिले हैं। पाषाण से धातु तक, द मेटल एज, धातु युग के 3 फेज। ताम्र युग यानी मेटल, तांबा और पत्थर का साथ साथ प्रयोग। प्रथम धातु, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी कॉपर इज द न्यू कूल। प्रथम औजार, कुल्हाड़ी। प्राप्तिस्थल, अतिरमपक्कम। इनाम गांव ये ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी जो जारवो संस्कृति से जुड़ी थी। कांस्य युग यानी मेटल, तांबा प्लस टिन यानी कांस्य, ब्रॉन्ज, उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। लौह युग यानी मेटल, लोहा, खेती, युद्ध और औजारों में लोहा, उदाहरण वैदिक सभ्यता। कुछ अल्टीमेट बोनस फैक्ट्स, मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण भारत में नर्मदा घाटी में मिला है, यानी हमारी उत्पत्ति की कहानी। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि यानी असम का श्वेतभ्रू गिबन। जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले रिजले ने किया था, जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। हमने पाषाण काल की यात्रा पूरी कर ली है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइक्रोलिथ आए या मेहरगढ़, तुम हंसते हंसते जवाब दोगे। पहले मेरा मजेदार सवाल, इतिहास का वो कौन सा काल है जिसे हम लिखा तो गया पर पढ़ नहीं पाए वाला काल कहते हैं? जल्दी जल्दी। तो मेरे तूफानों, कैसी रही आज की इतिहास यात्रा? मजा आया? अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।